Hello, children. Children, this chapter limits and derivative. This is a very important chapter, and you will see this chapter in your 12th standard also. Fine. So the concept which we will discuss in this chapter, you must remember. Fine. You have to do practice of each and every question from this chapter because this chapter will come again in your 12th standard with the name differentiability and continuity. Okay, so first of all, let's start this chapter but in this chapter, first of all, you must know the some formulas. Okay, see here, sin x over x, where limits x goes to 0, the value of this is equals to 1. Okay, if you will get any equation in this form, so the value of this would be 1. Okay, similarly, limit x goes to 0, tan x over x. Okay, tan x over x, that would also equals to 1. So this is a formula you have to keep in your mind. Fine. So these two formulas you have to keep in your mind while doing this first exercise. Okay, so let's start. So let's start our exercise 13.1. Okay, children, see the first question of this exercise, that is limit x goes to 0, x goes to 3, sorry, and the main function is x plus 3 is given to us. Okay, and we have to solve this. बेटा आपने what you have to do in your first step, ठीक है, क्या करना है आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करो. अगर आपका आंसर 0/0 की फॉर्म में आ रहा है तो आप उसमें लिमिट नहीं पुट कर सकते डायरेक्ट. अगर पुट करने पे अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है आपका आंसर, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, मेन इस डिनोमिनेटर को देखना है. ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं आ रहा है, ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाए 0, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि उस केस में आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते. लिमिट x गोज टू 3, x प्लस 3, अगर मैं इसमें 3 पुट करता हूँ x के प्लेस पर, तो आई विल गेट 3 प्लस 3, दैट वुड बी 6. सो यू हैव टू शो लाइक दिस एंड 6 इज योर फाइनल आंसर. सो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो. ठीक है, सिमिलरली इन योर सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x goes to pi x minus 22/7. तो बेटा अगर अब इसमें मैं x के प्लेस पर पाई पुट करता हूं, ठीक है, x के प्लेस पर मैं x को मैं पाई से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, पाई इज ऑल्सो 22/7. तो आपका आंसर 0 आ रहा है तो आप पुट कर सकते हो. मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन, लिमिट r goes to 1 pi r square. But what I am doing, I am putting the at a place of r I am putting 1, so it would be pi 1 का square, so it is pi only. So this is your answer. So इन क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. लिमिट x goes to 4, 4x plus 3 over x minus 2. इसमें भी मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकता हूं. ठीक है, जस्ट मुझे x को रिप्लेस करना है बाय 4. तो 4 इंटू 4 प्लस 3 ओवर 4 minus 2.
So this would be 16 plus 3, that would be 19, 19 upon 2. Okay, so this is your answer. This is the answer of question number 4. Okay, now the next is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. तो आई एम नॉट डूइंग इट. क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज लिटिल बिट डिफरेंट. ओके, और चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना है. सी, एक और फॉर्मूला मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर. और लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है, x टू द पावर a, a to the power, sorry, x to the power n minus a to raise to the power n over x minus a. The answer of this would be n a raised to the power n minus 1. तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 इसी में बेस कराने जा रहा हूं, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x approaches to 0, x plus 1 raised to power 1 or minus 1 over x. ओके, ये क्वेश्चन हमें गिवन है. इसमें आप लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो इसलिए आप डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकते. आप क्या करोगे बेटा, x plus 1 को पुट करो y. यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, x आपका आ गया y माइनस 1, ठीक है. और लिमिट भी सेट करो. यहां पर x आपका 0 जा रहा है, x मैंने 0 पुट करा, तो y की लिमिट आएगी y अप्रोचेस टू 1 आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 आ जाएगी ना जब x 0 पुट करोगे. तो यहां पे लिखो लिमिट y अप्रोचेस टू 1, x प्लस 1 इज योर y, y रेज़ टू पावर 5 माइनस, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 5, एक ही बात है, ठीक है, ओवर, ठीक है. इस x के प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ y माइनस में 1. नाउ सी, ये जो टर्म है वो इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है ना. तो इसका आंसर क्या आएगा, n, n इज योर पावर, तो 5, a इज योर 1, तो 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1, क्योंकि n आपका 5 है ना. तो 5 1 की पावर 4, तो आपका आंसर 5 ही आएगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. और नाउ सी चिल्ड्रन, हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. So in question number 7, limit x approaches to 2, 3x square minus x minus 10 over x square minus 4. This is given to us. Okay बेटा, so what you have to do, अगर हम डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में 0 बनेगा. So we cannot put this value of x in this directly. Okay. So बेटा क्या करना है आपको इस वाले टर्म की मिडिल टर्म स्प्लिट करो. मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10. सो 3x स्क्वायर 30, 6x प्लस 5x माइनस 10. सो हेयर यू विल टेक 3x एज कॉमन, तो x माइनस 2 आएगा, एंड हेयर यू हैव टू टेक 5 एज कॉमन, सो इट वुड बी x माइनस 2. सो योर आंसर इज x माइनस 2, 3x प्लस 5. ये इसके फैक्टर्स आ गए आपके पास. तो आप क्या करो, उसके प्लेस पे पुट कर दो x माइनस 2, 3x प्लस 5. और सिमिलरली बेटा डिनोमिनेटर में अगर मैं 4 को रिप्लेस करूं 2 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना x माइनस 2 और x प्लस 2. तो यहाँ पे लिमिट सेम कर दो, x अप्रोचेस टू 2. अब सी, ये टर्म से कट गई. अब डायरेक्टली अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यू हैव टू पुट द लिमिट. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है. अब मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, x के प्लेस पर 2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर. तो दिस वुड बी 3 इंटू 2 प्लस 5 ओवर, क्योंकि अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर 0 नहीं बनेगा डिनोमिनेटर में ना.
6, this would be 11 by 4. So this is your answer of question number 7. Okay, so you can pause the video to note it down. सिमिलरली बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ऊपर के फैक्टर्स करो, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करो, बहुत सारी टर्म्स कट जाएंगी, उसके बाद लिमिट पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 में आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सी, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है लिमिट z goes to 1, z to the power 1 by 3 minus 1 over z to the power 1 by 6 minus 1। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, ये ना इस फॉर्मूले की फॉर्म में बन रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो z माइनस 1 से ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, z टू द पावर 1 बाई 3 माइनस इस 1 को मैं शो कर रहा हूँ 1 की पावर 1 बाई 3, और ये z माइनस 1 मैं इसके साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इनटू z माइनस 1 ओवर z टू द पावर 1 बाई 6 माइनस 1, 1 की पावर 1 बाई 6, इस 1 की पावर को 1 बाई 6 दिखा रहा हूँ, ये अपॉन में ये मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है बेटा, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 ओवर z माइनस 1 तब भी ठीक है, एक ही बात है ना। ये ऊपर जाएगा तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, z माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिमिट शो कर दो 1। अब बेटा ये आपका बन गया फॉर्मूला c, इस फॉर्म में बन रहा है, तो इसका आंसर आया 1 बाई 3 और a इज और 1, तो 1 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1, ओके, इनटू 1 अपॉन, ये भी अगेन फॉर्मूला बन रहा है सेम, तो 1 बाई 6, 1 टू द पावर 1 बाई 6 माइनस 1। अब बेटा इसको सॉल्व 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा आंसर, इसका आ गया आंसर 1 बाई 3 और इसका आ गया 1 बाई 6, तो 6 बाई 3, ये आपका 2 आंसर आ गया। 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा डायरेक्ट लिमिट पुट करो। क्वेश्चन नंबर 12 सी, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और हमें 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 ओवर, ये हमें गिवन है। सिंपली जस्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, आप एलसीएम ले लो, 2 प्लस एक्स ओवर 2x ओवर x प्लस 2, इससे कट गया बेटा, ये क्या बचा आपका 1/2x, लिमिट दिखा देना और लिमिट 2 पुट कर दो, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में लिमिट भी लिख देना, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 1/2x, तो इसमें मैंने लिमिट 2 पुट कर दी, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, लिमिट x approaches to 0 sin ax अपॉन bx। ओके चिल्ड्रन, बेटा यहां पर क्या है, आप देखो ये फॉर्मूला यूज करना है आपने, जो साइन के एंगल में आ रहा है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x approaches to 0 sin ax ओवर, मैंने ax से मल्टीप्लाई करा, मैंने 1 से डिवाइड करा, और इस bx को मैं अलग से शो कर रहा हूँ, जो ये bx है मैं इसको अलग शो कर रहा हूँ, मैंने 1 से इसको डिवाइड भी कर दिया, 1 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। नाउ यहाँ पे x कट गया बेटा, और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, देखो सेम बन रहा है, तो ये 1 है, ये 1 बाई ए बाई बी है, तो योर आंसर इज a बाई बी। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 सी, लिमिट x goes to 0 sin ax ओवर sin bx। ठीक है, अब क्या करना है आपने,
इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। इसको मैं bx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, bx से ही डिवाइड कर रहा हूँ। रीज़न इज सी क्या होगा, ये साइन ax दिखा रहा हूँ मैं, साइन ax, और बेटा ये वाला जो x था मैं इसके साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। लिमिट x गोज टू 0। ऐसे ही जो ये वाला ax है ऊपर वाला, इसको मैंने ऐसे रहने दिया और bx को मैंने इसके नीचे दिखा दिया, और जो यहाँ पे bx है इसको ऐसे रहने दिया और इस साइन bx को मैंने इसके नीचे दिखा दिया, है ना। कर सकते हैं ऐसा। अब ये बेटा 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो आपका आंसर बचेगा a/b। ओके, सो नोट इट डाउन। इज इट क्लियर? और बेटा क्वेश्चन नंबर 15, 16 इट दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 से वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो अप टू क्वेश्चन नंबर 16 यू हैव टू सॉल्व विद एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स so you can ask. Okay children, till then, bye bye, take care.